ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन को चखकर ही भोग लगाना चाहिए। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी राज दीदी काठमांडू नेपाल अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी क्या बाबा खाते नहाते फ़ोन अटेंड करते थे? दीदी ने उत्तर में कहा, कभी कभी भोजन खाते खाते यदि फ़ोन आ गया तो बाबा बोल देते थे कि फ़ोन में कह दो अभी बाबा शिव बाबा को भोजन खिला रहा है। कभी बाबा के नहाने के टाइम फ़ोन आता था तो बोलते थे, अच्छा ईशु बच्ची उनको बोल दो बाबा शिव के ऊपर पानी की लोटी चढ़ा रहा है, अभी तो बाबा बात नहीं कर पाएगा। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी ब्रह्मा भोजन के प्रति परिस्थिति देखकर बाबा श्रीमत देते हैं, इसका कारण बताइए। दीदी ने उत्तर में कहा, मुझे याद आता है मिलिट्री में एक भाई था, अनन्य था। उसने पूछा, बाबा क्या करे, खाने का इतना परहेज़ नहीं हो पाता है, दूसरों का बनाया हुआ खाना पड़ता है। बाबा ने कहा, बच्चे ऐसे करो डबल रोटी को दृष्टि देकर खा लो, कुछ नहीं होगा। उनके साथ और भी पार्टी थी तो उस पार्टी ने भी सुना, पार्टी चली गई। उसमें जो 10-12 भाई बहनें थे वे जा कर के डबल रोटी बाज़ार से मंगा के दृष्टि देकर खाने लगे। वहाँ की टीचर बहन ने बाबा को पत्र लिखकर भेजा कि बाबा ये 10-12 लोग भी ऐसा कर रहे हैं। बाबा ने पत्र भेजा कि ये सब भागंती हो जाएंगे, ऐसे अन्न का इनके मन पर प्रभाव पड़ेगा। बाबा ने तो सबको कहा नहीं, उस एक को कहा। तो हमारे देखते देखते आहिस्ते आहिस्ते सब चले गए। इसीलिए प्यारे बाबा का जहाँ आदेश होता है उसमें ताकत रहती है। मिलिट्री वाला दृष्टि देगा तो उसको अमृत जैसा लगेगा, क्योंकि बाबा का आदेश है। बाबा की श्रीमत जो है उसमें बहुत बहुत बल रहता है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी शादी आदि में आए हुए फल कोई भेजता है तो स्वीकार करते हैं क्या? दीदी ने उत्तर में कहा, एक बार एक बांधेली माता के बेटे की शादी हुई। वह यज्ञ की बहुत स्नेही थी। वो टोकरी भर के संतरे ले आई। मैंने दीदी चंद्रमणि को कहा, दीदी मेरा संतरे लेकर आई है, इनका क्या करें? दीदी ने बोला, अच्छा रख दो। हमने रख दिए। शादी के घर से आए थे तो हम लोगों का खाने के लिए इतना ध्यान नहीं गया। 6 दिनों के बाद मैंने चंद्रमणि दीदी को बोला, दीदी उस दिन के संतरे पड़े हैं, उनका क्या करें? दीदी ने कहा, कितने दिन हो गए? मैंने कहा, 6 दिन हो गए। बोला, 6 दिन हो गए, अब सबको खिला दो, क्योंकि अब उस घर का प्रभाव खत्म हो गया। मेरे को भी अच्छा लगा। ओहो, जो यज्ञ में आया स्वाहा, वह अच्छा हो जाता है। फिर सबको खिला दिए। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बाबा बांधेलियों का स्वीकार करते थे क्या? दीदी ने उत्तर में कहा, हाँ क्यों नहीं, क्या बताएं हम आपको। बांधेलियाँ प्योर रह पाती थी नहीं रह पाती थी, इतना बाबा का प्यार होता था। वे रोती थी। बाबा कहते थे, बच्चे तुम मुर्दा हो, तुमको कुछ पाप नहीं लगेगा। मुर्दे के साथ जो अनबन करता है शराबी, तो वो उसका पाप है। बांधेलियाँ कभी कभी इतनी सी टोली बनाकर भेजती थी कि बाबा को जैसे भी खिला के आना। बाबा कहते थे, बच्ची अच्छा अच्छा। बाबा ने तोड़ के खाई, जाकर सुनाती थी, रो रो कर सुनती थी। बाबा ने देखो हम लोगों को पतितों को गोद में बिठाया है, पावन बनाया है, बच्चे बच्चे करके घृणा नहीं की ना? दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी बाबा को भोग लगाए बगैर खाना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मुरलियों में सुनते हैं कि बच्चों ने बिना टेस्ट किए मेरे को भोग लगा दिया। दीदी ने उत्तर में कहा,
हमने भी यहाँ आश्रम में आकर सीखा, भोग लगाना है भगवान को, उससे पहले खाना नहीं। लेकिन भगवान हमारी माँ है, हमारा बाप है, हमारा साथी है, हमारा सद्गुरु है, हमारा सब कुछ है। उनको प्यार से खिलाएंगे तो देखना तो पड़ेगा ना कि नमक ज़्यादा है कि कम है। यह यज्ञ में सीखा, तभी तो यहाँ रियल संबंध है। इसीलिए टेस्ट करते हैं, करना चाहिए, क्योंकि बाबा को खिलाना है। भक्तों को महसूसता नहीं है कि रियल यही हमारा बाप है। आगे हम पढ़ेंगे, अन्नदान महादान है। इस संकल्प से ब्रह्मा भोजन बनाइए। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।